जगत सेठ की। अब ये जगत सेठ है कौन और ऐसा क्या हुआ था इन दोनों के बीच? भगवान जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो सारी चीजें सहन कर सकते हैं। कोई अगर श्रद्धा पूर्वक भाव से उनका नाम ले तो उनकी की हुई गलतियां भी भगवान जगन्नाथ जी माफ कर देते हैं और इतना भी सह लेते हैं कि चलिए वो माफ तो कर ही दिया मैंने उनको, तो उनकी जिंदगी में खुशहाली भरी जाए। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को एक बात सहन नहीं होती, वो है अहंकार। अगर आप अहंकार के साथ भगवान जगन्नाथ जी को मिलने जाते हैं तो ये बात वो बिल्कुल सहन नहीं करते, वो सह नहीं पाते। 17वीं शताब्दी में यही हुआ। जगत सेठ नाम के एक व्यक्ति जगन्नाथपुरी आए और वो 1 लाख रुपए दान करना चाहते थे जगन्नाथपुरी मंदिर के लिए। अब आप एक बात जरूर ध्यान दे सकते हैं कि जब आप किसी तरह से डोनेशन के पात्र में या यूं कहे कि भेंट के स्वरूप में अगर आप भगवान के प्रति, भगवान के मंदिर के प्रति अगर आप कुछ देना चाहें तो आदर भाव के साथ आप देते हैं, या फिर यूं कहे भगवान के प्रति अपनी आस्था है उसके जरिए देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखें कि पैसों से क्या होता है। पैसा सब कुछ नहीं है, ये भक्ति है, ये श्रद्धा है जो हम इन सभी भक्तों के बीच हम देख रहे हैं, और यही तो वो कमाई है जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में एक बार जरूर देखना चाहता है कि भगवान के प्रति जितनी आस्था है उसी आस्था के साथ सभी भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जय जगन्नाथ का नारा लगा रहे हैं और जय जगन्नाथ का नारा लगाते लगाते यहाँ पर प्रदक्षिणा करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी हम किसी तरह का पात्र कुछ देना चाहते हैं तो श्रद्धा पूर्वक प्यार के साथ हम देते हैं, क्योंकि भगवान ने ही तो हमें इस धन के प्राप्ति के अनुरूप बनाया है, तो हम भगवान को ही तो वापस दे रहे हैं। जैसे ही गंगा नदी में है, जब हम डुबकी लगाते हैं तब गंगा नदी का पानी ही अपने हाथों में लेकर फिर एक बार गंगा नदी को ही तो अर्पण करते हैं, ये वैसी ही तो बात है। लेकिन जगत सेठ बहुत अहंकारी पुरुष थे। वो मंदिर को दान तो देना चाहते थे 1 लाख रुपए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 1 लाख रुपए आप पंडित जी ले लीजिए, लेकिन ये 1 लाख रुपए आपको एक दिन में ही खर्च करने पड़ेंगे भगवान जगन्नाथ के लिए। अब आप सोचें कि 17वीं शताब्दी में अगर वो एक इंसान 1 लाख रुपए दे रहा हो तो कहां कहां खर्च करेगा। उस वक्त सब कुछ बहुत सस्ता हुआ करता था और पांडा जी को अब समझ में ये नहीं आ रहा था कि 1 लाख जितनी बड़ी रकम है वो एक दिन में कैसे खर्च करें। वो सोच रहे थे कि हर दिन थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो खर्चा करें, लेकिन जगत सेठ तो मान नहीं रहे थे, अहंकार से भरे हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, अगर आप एक दिन में खर्च करेंगे तो ही ये दान मैं दूंगा, वरना नहीं दूंगा। तो जो बड़े पांडा हैं उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को गुहार लगाई, उनसे ही इस सवाल का जवाब पूछा कि मैं क्या करूं, और वो गरुड़ स्तंभ के करीब सो गए। जो पंडा जी थे वो सो गए। अब जगन्नाथ जी उनके सपने में आए और जगन्नाथ जी ने उन्हें सपने में कहा कि जाकर इस जगत सेठ को बता दो कि वो मुझे एक पान खिलाए, पान अर्पण करे। अब जो पांडा जी थे उन्होंने कहा कि पान तो कई पैसों में आ जाएगा, उसकी इतनी कीमत कहाँ। तब जगन्नाथ जी हंसे और उन्होंने कहा ये कोई आम पान नहीं है, मुझे वो पान चाहिए जिसमें गजमोती की जो पुड़ी है वो मिलाई जाए। और गजमोती मतलब क्या होता है? गजमोती मतलब कई सारे हाथी हैं, उन कई हाथियों के बीच में एक ऐसे हाथी होते हैं जिनके मस्तिष्क पर मोती होता है। अब उस हाथी से जुड़ी हुई उस गजमोती की जो पाउडर है उससे बना हुआ पान मुझे चाहिए। अब जो बड़े पंडा जी थे वो उठ गए अपनी नींद से, सपने से बाहर निकल आए, जगत सेठ के पास पहुंचे और जगत सेठ को बताया कि जगन्नाथ जी को ये सारी चीजें चाहिए, ये पान चाहिए जिसमें गजमोती पान हो। अब जगत सेठ को पता चला कि ये बहुत बड़ी बात कह दी है भगवान जगन्नाथ जी ने, और शर्मिंदा हो गए इस बात पे कि वो पान नहीं ला सके भगवान जगन्नाथ जी के लिए जो भगवान जगन्नाथ जी ने मांगा था। अब यही बात लेकर पंडा जी, जो बड़े पंडा जी थे,
तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये पान लेकर आ गए तो ही आप भगवान जगन्नाथ जी को अपनी भेंट अर्पण कर सकते हैं, वरना आप अपात्र हैं। तो अंत में हुआ यूं कि जो बड़े पंडा जी थे उन्होंने जगत सेठ से कहा कि आप अपात्र हैं, आप बिल्कुल भी ये जो भेंट आप देना चाहते 1 लाख रुपए की आप नहीं दे सकते। ये सुनकर जगत सेठ को बहुत बुरा लगा, वो शर्मिंदा हो गए और अपने घुटनों के बल बैठ गए और जो बड़े पंडा जी थे उनके पैरों पर अपना मस्तिष्क रख दिया, सर रख दिया और कह गए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो पोशाक पहना था उसे दान कर दिया, जो उन्होंने वस्त्र पहने थे उन्हें दान कर दिए और एक सादे सरल सफेद रंग के कपड़े में खुद को ढाल लिया और जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ जी के सामने 1 लाख रुपए की वो बैग रख दी और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और रोने लगे और भगवान के सामने आकर रोने लगे और कहने लगे, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अहंकार में बहुत कुछ बोल गया था, मुझे ये अहंकार नहीं करना चाहिए। इसके बाद से मैं बस आपकी भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, मुझे इस पैसों से कोई मोह नहीं है। ये पैसे आप डोनेशन के तौर पर रख दीजिए, भेंट के तौर पर रख दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए। ये वो कहानी थी। ये कहानी हमें यही बताती है कि आपके पास जो है उसका अहंकार कभी ना करें। भगवान के सामने सब छोटे हैं, भगवान के सामने कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, कोई भी राजा या रंक नहीं है, हर एक इंसान एक समान है। अगर भगवान को पता चल जाए कि आप बड़े नम्र स्वभाव के हैं तो भगवान आपको किसी भी रूप में आकर अपना आशीर्वाद देते हैं, किसी भी रूप में आकर अपना एक अलग मकाम पाने का जरिया बन जाते हैं, किसी भी रूप में आकर आपको आशीर्वाद देते हैं। और यही वो एक छोटी सी कहानी है जो कि भगवान जगन्नाथ